हमारा बेटा बीमार रहता है, ये परीक्षा है ठाकुर जी की। परीक्षाएं देखनी है तो देखो भक्तों के चरित्र में कैसी कैसी परीक्षाएं, ठाकुर जी कहां तक, किस स्थिति, कितने लेवल, कितने खतरनाक लेवल के टीचर हैं ठाकुर जी। इतना भयंकर प्रश्न देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं ठाकुर जी हमारी तो ले ही नहीं रहे हैं। एक प्रकार से ये कह दें तो कलयुग में तो ऐसी परीक्षा है कि परीक्षा के साथ साथ ठाकुर जी ने आंसर शीट और दे रखी है, पीछे से टीप टीप के करते जाओ। अभी तो परीक्षाएं होती ही नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े भयानक परीक्षा लेते हैं जब लेने पर आते हैं, पर उस परीक्षा में भी जो विचलित ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति आपके चित्त में सदा बनी रहे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, यह बड़ी बात है। ब्याह होना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना रहे, यह बड़ी बात है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान सदा बना रहे, यह बड़ी बात है। तो ऐसे ही भक्त बन जाना, कथा सुन लेना, यह बड़ी बात नहीं है। वो भक्ति सदा कांस्टेंट आपके चित्त में वैसी की वैसी बनी रहे जैसी है। अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वो भक्ति यथावत रहे, यह बड़ी बात है। किसी भी स्थिति से आप विचलित ना हो। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं संकट चले जाते, संकट तो रहते हैं पर उनका अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी उनके अनुभव से हमको बचा लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये महात्मा का प्रथम श्लोक। बंधुओं, महात्मा में हम थोड़ा आगे प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति का साधन पूछा है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसाम यद्भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सरस्वत साधनम तद्वदाधुना। देखो प्रश्न ऐसा होना चाहिए। प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हमको साधन बताइए जिससे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकें, ठाकुर जी हमको मिल जाएं। ये कृपा करके हमें बताओ। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सूत जी, आप लोगों ने प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन एक ही है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को जीवन में उतार लीजिए। ये भागवत की कथा जीवन में उतारने का मतलब क्या है? आपके आगामी दिनों में दिखने लगे कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसका पालन करते हो। एक बात बताएं, डॉक्टर औषधि देता है पर औषधि के साथ आपको परहेज बताता है, इन परहेजों का पालन करो। औषधि कितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप परहेज का पालन नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। डायबिटिक हो, डॉक्टर ने औषधि दे दी, ये लो रोज खाया करो।
6 महीने बाद आपकी डायबिटीज कितनी, 350, 400। डॉक्टर बोले भैया तुमने दवाई ली थी? बोले हाँ बिल्कुल नियम से, जैसे आप बता रहे थे ले रहे थे, हमने तो एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने पूछा अच्छा खाते पीते क्या थे, तुम्हारा नियम दिन भर में क्या था? बोले सुबह कचौड़ी खाते थे, दोपहर में बढ़िया जलेबी खस्ता पाते थे, और उसके बाद में रात्रि सोते समय मलाईदार दूध पी के सोते थे, केसर उसमें मिश्री डाल के। डॉक्टर बोले भैया तू चाहे जीवन भर दवाई खा ले, तेरी शुगर कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? परहेज तो किया ही नहीं। परहेज बहुत आवश्यक है। ऐसी कथा में भी भैया ये तो दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको परहेज निभाने पड़ेंगे, उन परहेजों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज क्या है? बीच बीच में कथा में नियम जो बताए जाते हैं कि इसका पालन करो, वो परहेज है। जैसे कंठी माला गले में धारण करना, ये परहेज है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ ना पाना, ये परहेज है। किसी के आपसे अपशब्द बोलने पर क्रोध ना करना, ये परहेज है। पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, ये परहेज है। ऐसे कई सारे परहेज बताए जाएंगे कथा में। एक बार को आप औषधि मत लो, लेकिन परहेज करना प्रारंभ कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति परहेज से रहे, औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाता है। तो कथा में बताए गए कथाएं भले ही आप कई बार ना जीवन में उतार पाओ, पर यहां बताए गए परहेज जो हैं उनका आप पालन करने लग जाओ तो आप आधे ठीक तो वैसे ही हो जाओगे। तो परहेज क्या है? जो भी कथा में नियम बताए जाते हैं करने के, उनको जरूर लिखा कीजिए कहीं पर, उनका पालन किया कीजिए। और औषधि और परहेज दोनों संग कर लोगे फिर तो महाराज मस्त राम हो जाओगे बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। बढ़िया प्रेम से सब पाओ, खाओ, आनंद करो। तो कलयुग में भागवत की कथा जीवन में आना, यानी कि जीवन में दिखना, आपके जीवनचर्या में उतरना, ये परहेज है, उससे कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत की कथा ही कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराती है। सूत जी महाराज की इस बात को सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत की थोड़ी महिमा बताइए। तब महिमा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ जानकर के उसका दर्शन किया। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है, जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी चर्चा करते हैं ना, विदेश ऐसा है, अरे फॉरेन कंट्री इतनी अच्छी है, वहां का ऐसा, ऐसे ही देवताओं के यहाँ हमारे भारत की चर्चा होती है। ये देवता आपस में बैठते हैं तो बड़ी चर्चा करते हैं, बोले अरे तुमको पता है बद्रीनाथ कैसा है, वहां पर भगवान तपस्या में विराजमान। अरे तुमको पता है वृंदावन में वहां पर श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं। तुमको पता है राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर द्वारिकाधीश विराजमान है। दक्षिण में चले जाओ, वहां श्रीरंगम भगवान, श्रीरंगनाथ भगवान। ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं आपस में, और देवता ऐसी चर्चा करते हुए हमारी आपकी बड़ी सौभाग्य की सराहना करते हैं। बोले बड़े बड़े भागी हैं भैया, इस संसार में रहने वाले लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। देवताओं को यह सब नहीं मिलता। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि देवता हम लोगों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, भारत में रहने वालों की। तो नारद जी बोले, इतनी प्रशंसा मैंने सुनी कि मैं दर्शन करने आ गया, परंतु महाराज नाम बड़े दर्शन छोटे। जैसे ही मैं दर्शन करने आया इस पृथ्वी पर, मैंने क्या देखा, जितनी प्रशंसा देवता करते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा है, संसार तो बिल्कुल विलग है। यहां पर बहुत सुंदर हमारे आपके लक्षण बताए हैं, बड़े ध्यान से सुनना।
बोले कैसे लोग हैं संसार के? बोले मंदा सुमंद मतयो हो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरताह संतो विरक्ताह सपरिग्रह। सबसे पहला बताया मंद, हम लोग मंद बुद्धि हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैं विचार कर रहा था कि हम जितनी भी वस्तुएं बाजार से खरीद के खाते हैं, उन सब वस्तुओं के पीछे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है, इसमें शुगर कितना है, इसमें विटामिन्स कितने हैं, इसमें फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना, सब पीछे ब्यौरा लिखा होता है। एक एक चीज उसमें बताई गई। अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं वो हमको पता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, हम जानते हुए भी कि हानिकारक है उस वस्तु का सेवन करते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है, ये हमारी मंद बुद्धि है। जानते हुए भी कि इस वस्तु का सेवन, इस वस्तु का उपयोग, इस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए उचित नहीं, हम फिर भी उसका उपयोग करते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है। तो सबसे पहला लक्षण यहां यही बताया गया, मंद। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसनों को करने वाले, उनके व्यसन वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है कि ये विष है, तुम्हारी हत्या कर देगी, फिर भी उसका सेवन करता है। कितने बड़े दुर्भाग्य, ये मंद बुद्धि है हमारी। अच्छा, केवल अभी तो मैंने खाने पीने की वस्तु बताई, बहुत सारी वस्तुएं उनमें मंद बुद्धि का दर्शन होता है। जैसे किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या रखना। क्यों कर रहे हो? आपके वश में तो है नहीं। उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आई क्यों रही है आपके चित्त में? आपसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ज्वलन भाव रखना, यह भी एक मंद बुद्धि है। क्यों? सबई भूमि गोपाल की, सबई जन गोपाल के, सब ठाकुर जी के हैं, सबके प्रति प्रेम भावना रखो। ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना यह भी मंद बुद्धि है। कुछ घटना ऐसी घट गई कि वो उचित नहीं थी, उस घटना पर क्रोध तो आपने किया, उसके बाद लड़ाई करने और पहुंच गए, ये भी मंद बुद्धि है। ये सब मंद बुद्धि के लक्षण है। जबरदस्ती कलेशों में पड़ना, ये भी मंद बुद्धि का लक्षण है। तो मंद, मंदा सुमंद मतयोह, और मंद भाग्य। देवता कहते हैं इन संसार के लोगों की भाग्य भी मंद है। पाखंड निरताह संतो, संत कैसे हो गए? बोले दिखावे के लिए संत हो गए हैं, वास्तविकता में संतत्व उनके जीवन में नहीं है, पाखंड कर रहे हैं केवल। पाखंड निरताह संतो, और विरक्ताह सपरिग्रह, दिखाएंगे ऐसा कि वो विरक्त हैं, सब चीज से उनकी आसक्ति छूट चुकी है, परंतु वो परम आसक्त हैं। एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देखो, सब जगह सब्जियों के कई सारे निधान है। एक जगह कहीं ऐसा भी है कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और कई जगह, कई मंदिरों में ठाकुर जी को बैगन का भोग नहीं लगता, और कई मंदिर ऐसे हैं वहां पर रज रज के बैगन का भोग लगता है। कई मंदिर ऐसे हैं वहां मूली गाजर का भोग नहीं लगता, टमाटर का भी प्रवेश नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? सुनिए, भाव प्रधान कारण है। भाव प्रधान मतलब उसकी आकृति और उसका रूप रंग ऐसा है कि वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकता। जैसे बैगन है, अब बैगन जब बनता है तो उसका जो रूप होता है वो कैसा हो जाता है, एक विचित्र दर्शन होता है ना। इसलिए विचित्र वस्तु भी ठाकुर जी को भोग में कई जगह पे नहीं आती। मेरे कहने से आप मत छोड़िएगा, अगर आपके यहां लाल जी पाते हैं बैगन तो प्रेम से पवाओ, पर कई मंदिर की प्रणालियों में बैगन का भोग नहीं लगता। लेकिन हम लोग केवल इतना ही कर लें कि प्याज लहसुन इनका निषेध रखें, बाकी तो सब ठाकुर जी को प्रेम से पवाओ। तो एक जगह पुराणों में बैगन के लिए मना किया गया, बैगन नहीं खाना चाहिए। और हो सकता है इस कथा को सुनने के बाद कई लोग बैगन छोड़ दें। उसमें पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि यदि बैगन खाने के 27 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो गई तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तो बैगन का निषेध बताया गया कई जगह। पर सुनो एक बात और, मैं भी प्रेम से पा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ठाकुर जी पाते हैं, भाई हम गृहस्थाश्रमी हैं,
बहुत पालन करते हैं, नियम तो इतने सारे हैं कि कहां तक उसका पालन हो। तो एक व्यास जी कथा में बोल रहे थे बैगन नहीं बनाना चाहिए, बैगन के लिए शास्त्रों में मना है। उनकी पत्नी बैठ के कथा सुन रही थी। पत्नी ने सोचा ये कल ही बाजार से इतने सारे बैगन लेके आए और खुद ही कथा में मना कर रहे हैं। पत्नी घर पर गई, सारे बैगन उसने बाहर फेंक दिए। पतिदेव बैठे, बोले कि लाओ प्रसाद लाओ। पत्नी लाई दूसरी सब्जी, बोले बैगन क्यों नहीं बनाए तुमने? बोले आप ही तो कथा में मना कर रहे थे। तो व्यास जी बोले चौकी पे कही गई बातों को चौका बर्तन में मत लाओ ना, वो चौकी तक ही रहने दो। व्यासपीठ पर जो कहा वहीं तक ही रहने दो, उसको अब जीवन में क्यों लागू कर रहे हो? ये पाखंड है। हमने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि हम पा लेते, ताकि कल को हम पाए तो कोई और नहीं कहे ये तो मना कर रहे थे कल। तो पाखंड का मतलब क्या है? आप प्रदर्शन में तो आप उसके पक्षधर विपक्षी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब स्वयं पर घटती है बात तो आप उसके पक्षधर हो जाते हो कि नहीं हम तो कर सकते हैं। ऐसा दिखाने और करने वाले लोग, उनको डबल पाप लगता है। एक कथा है ना कि एक माता जी एक संत के पास गई। वो संत जो कहते थे सो हो जाता था। वो संत कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह परसों हो जाए, तो परसों चाहे कैसे भी हो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। उतनी उनकी वाणी पर सरस्वती बैठी थी। तो एक माता जी अपने नाती को लेकर के गई। बोले ये बहुत चीनी खाता है, मैं इसको मना कर करके हार गई, इसके कीड़े पड़ गए हैं दांतों में, पेट में भी कीड़े हो गए। महाराज जी आप इसको मना कर दो, चीनी ना खाया करे। संत ने कहा 2 महीने बाद लेके आओ। 2 महीने बाद लेके गए। संत ने कह दिया चीनी मत खाना। बालक बोला ठीक है। तो मां ने कहा आपने 2 महीने प्रतीक्षा क्यों करवाई? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही। बोले मैया मैं भी चीनी खाता था पहले 2 महीने में मैंने छोड़ी है और तब मैंने कही है। इसका मतलब क्या है? आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे वाले पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं वैसे नहीं होगे। यह बात निश्चित है। आपकी वाणी का प्रभाव किसी पर इतना पड़ जाए कि आपके एक बार कहने पर वो उस मर्यादा का उल्लंघन ना करे, तो ये समझ लीजिएगा कि जिसकी वाणी सुनकर के ये आया है वो स्वयं भी उस मर्यादा में रहता होगा। कई मर्यादित भावों का उल्लंघन यदि आपके द्वारा हो रहा है तो इसमें आप उस समय यह भी विचार कर सकते हो कि हम चाह करके भी इस मर्यादा में नहीं रह पा रहे, इसका मतलब हम जिनसे सुन के आए वो भी इस मर्यादा का पालन नहीं करते। कल से कहीं ऐसा नहीं करना कि आप लोग कहीं विचार करो, आप लोग जो कुछ भी करो, बोला हम पर व्यास जी की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा, निश्चित वो भी नहीं करते होंगे। लेकिन हां 80% ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी की वाणी सुनकर के, केवल शब्द मात्र सुनकर के आपके चित्त में ये बात आ जाए, नहीं अब मुझे ये करना ही नहीं है, इन्होंने मना कर दिया अब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो निश्चित है जिसकी वाणी सुन के आप कर रहे हो वह स्वयं भी उस मर्यादा का पालन करता होगा। उसकी वाणी की मर्यादा, उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि वो आपके मन को भी रोकने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं हमें आशीर्वाद दे दो। क्यों? हम खुद के वश में तो है नहीं, हमसे खुद तो छूट नहीं रही दूषित वस्तुएं, आप आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से हम ठीक हो जाएंगे, हमारे मन की विचलनता दूर हो जाएगी। इसलिए हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं। तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। फिर आगे लिखा तरुणी प्रभुता गे है। ब्याह के बाद बहू ही मालिकिन हो जाती है घर की। तरुणी प्रभुता गे है, तरुणी प्रभुता गे है, शालको बुद्धिदायक। बड़ी आनंददायी बात है। बोले अभी तक तो मां श्रेष्ठ थी घर में, पर विवाह के बाद पत्नी श्रेष्ठ हो जाती है, वो जो कहेगी वो होता है घर में। और अभी तक बड़े भैया की बात मानी जाती थी, पर अब शालको बुद्धिदायक, साले साहब की बात मानी जाती है। पत्नी के जो भैया हैं वो जो कह देंगे वो होगा। शालको बुद्धिदायक।
जितने भी साले साहब बैठे हैं बुरा मत मान जाना। बोले महाराज जी हमारा अस्तित्व गिरा रहे हैं, हम भी किसी के साले हैं। पर ये बात सत्य है, सालों को प्रयास करना चाहिए, ज्यादा अपनी बहन जी के घर में नोक झोंक नहीं करें। वो जैसी वहां की व्यवस्था है उनको वैसी रहने दें, उसमें ज्यादा अपना हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। शाल को बुद्धिदायक, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। अगर बुरा लगे तो हमसे मत लड़ना, भागवत जी से लड़ना। क्यों कही आपने इसे? फिर आगे क्या लिखा है? ये नारद जी के दर्शन हैं। नारद जी बोल रहे हैं मैंने ये सब देखा पृथ्वी पर आकर के, मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता, मोल भाव रखा जाता है विवाहों में। संबंध जैसे पवित्र संबंधों में, विवाह जैसे पवित्र संबंधों में भी मोल भाव किया, कितना देना कितना लेना, ये सब बातें की जाती हैं। अरे वो पिता की संपत्ति है, पिता जितना चाहे अपनी पुत्री को दे सकता है, पिता जो चाहे अपनी पुत्री को प्रसन्न मुद्रा में दे सकता है, परंतु इसमें ये मांग जांच वाली क्रिया ये उचित नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, आदि आदि सब यहां पर बात। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। सब कुछ देखा नारद जी बोले मैं बड़ा खिन्न हो गया। सब जगह भ्रमण करता करता जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वहां यमुना के तट पर मैंने देखा कि एक परम सुंदरी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। एक तरुणी, एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को देख करके मुझे थोड़ा विचलित हुआ। मैंने पूछा कि हे सुंदरी तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उसने बताया ये मेरे दोनों पुत्र हैं। सुनकर के मैं अचंभित हो गया कि युवा कन्या और पुत्र वृद्ध। मैंने परिचय पूछा तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बंधुओं हम आप सब लोग भी ऐसे ही हैं, हमारी भक्ति युवान है, हमारी भक्ति अभी युवा है, पर हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे तीनों लोक हाथ पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब सब लोग गाते हैं, अर्थ कितनों को पता है? कितने लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर का अर्थ मुझे बताओ आके मंच पर क्या होता है? हम सबने केवल रट लिया है, हम सबने केवल याद कर लिया है, उसका अर्थ नहीं जानते हम। इसका मतलब क्या है? भक्ति है, ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान की भक्ति आज नहीं तो कल आपको पीड़ा देगी। छोटे बालक को 500 रुपए का नोट दे दो, क्या करेगा? खा जाएगा, फाड़ देगा। लेकिन वही जब थोड़ा विवेकी हो जाता है तो जेब में रखता है। ऐसे ही भक्ति में भी विवेकी होना है, थोड़ा ज्ञान तो जीवन में लाना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी। भक्ति में कल्याण की बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति में वैराग्य भी चाहिए। आज की भाषा में कहूं तो डिटैचमेंट, वस्तुओं से बहुत जल्दी विलग होने की कला। ये एक बहुत जरूरी वस्तु है आज के युग में, कि आप वस्तु से विलग हो सकें, ऐसा अपना निर्माण करो। नहीं तो सांसारिक वस्तु ऐसे जकड़ लेंगी आपको कि उसी में पड़ करके पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए वैराग्य का मतलब बाबा जी बन जाना मत समझिएगा। ज्ञान होने का मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाना, बहुत तेजस्वी हो जाना मत समझिएगा।
ज्ञान का मतलब विवेकी होना, और वैराग्य का मतलब वस्तुओं से विलग होना आना। आपको ये वैराग्य है। ये दो वस्तु जब तक जीवन में नहीं होंगी, आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती। आप सदा भक्ति होते हुए भी निराश ही रहोगे, उदास ही रहोगे। एक बात सदैव याद रखिएगा, भागवत सुनने का एक उद्देश्य यह भी है, भक्ति जगाने की आवश्यकता नहीं, सबके अंदर जगी हुई है। यहां आप बैठे हो इसका मतलब भक्ति आप में है। यहां जगाने आप ज्ञान और वैराग्य को आए हो। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे तो भक्ति और प्रसन्न हो जाएगी। पुत्र पुष्ट हो तो मां निश्चित है प्रसन्न होती है। तो ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। भक्ति ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज या तो मेरा आप कोई समाधान बताइए, मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं चली जाऊंगा। नारद जी महाराज बोले, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरत दुखम गमिष्यते। ये एक सूत्र मुझे नारद जी का बहुत अच्छा लगता है। नारद जी कहते हैं, जब भी कोई पीड़ा जीवन में आवे तो अपने प्रिय ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, मुख का नहीं, चरणों का। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी का ये जो सूत्र है, इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आपके घर के ठाकुर जी जो भी हैं, लड्डू गोपाल हैं, त्रिभंग, उनके चरणों को अपने चित्त में उस छवि को ध्यान करके रखो। जब भी नेत्र बंद करो, चरणों का स्मरण आना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई भी आपके कष्ट आवे, जब भी जीवन में कोई भी आपकी विपत्ति आवे, आप नेत्र बंद करके उन युगल चरणों का स्मरण कर लेना। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं नारद हूं, अपनी जिम्मेवारी पर कहता हूं, आप अपने ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करोगे, स्मरत दुखम गमिष्यति, स्मरण करते ही आपका दुख चला जाएगा, आपका दुख आपका त्याग कर देगा। और दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह नहीं कि बिगड़े काम बन जाएंगे। दुख त्याग कर देगा इसका मतलब यह कि विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाते हुए करताल बजाओ और नेत्रों में स्मरण करो ठाकुर जी का। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा
मुझसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, ओ मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए गाओ भाव से नाम लिया। तो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। और इस पद की अंतिम पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या? देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे,
मानो कभी कभी लगता है लेखक कह रहे हैं, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। तो ठाकुर जी ने पूछा, बता कौन सा दुख तेरा ठीक करूं। तो फिर लेखक ने सारे दुख भूल करके, जब ठाकुर जी दे ही रहे हैं तो क्या मांगा, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। सारे दुख खत्म हो जाएंगे ठाकुर, आप दिख जाओ बस हमको, आपका साक्षात्कार हमको हो जाए, उसके आगे हमारा कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है नाथ। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है, कांधे